की परम महाशांति। सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 431 में। 431 नंबर के एपिसोड में सभी का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। कल छुट्टी करी सबने, रिपीट किया होगा टाइम टू टाइम। यस। तो सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। आज फादर्स डे दुनियावी लोगों के हिसाब से है। वैसे तो एक दिन से कुछ नहीं होता है, और फिर भी दुनिया वाले आज फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर डे, ये डे वो डे सबको याद करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। तो अच्छी बात है। जिसने पूरी जीवन कुछ किया नहीं है उनके लिए एक मौका है। दो शब्द अच्छे कह सकते हैं अपने पिताजी को, अपने फादर को, अपने जो भी समझे आप उन्हें। तो हमारा तो पूरी ज़िंदगी ही उन्हीं के लिए है, और पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है सब उन्हीं की वजह से मिला है। जो भी ज्ञान है, जो भी हमारे अंदर जो कुछ भी आज हमें, सब उन्हीं की वजह से है। तो हमें हर पल, क्योंकि हमारे तो शरीर के पिता नहीं, यहाँ आत्मा के पिता की बात हो रही है। आत्मा के जो हमारे रचयिता है वो बेहद के परम पिता, वो हमारे बेहद के दादाजी, उन सबको जो है हम सबको जो है उनको वारंवार वंदन करने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, परम शांति कहनी चाहिए, उनसे परम प्रकाश, परम लाइट लेनी चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हद की है, दुनिया की है, ऊपर की तो बेहद की बातें हैं। तो बेहद के बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, और हमेशा बेहद की शक्तियाँ, बेहद का पावर, बेहद की परम प्रकाश सबको देते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल जो जो दिखाई नहीं देता पर फिर भी वो हमारा ही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं। तो ये बेहद का ज्ञान, बेहद की शक्ति, बेहद का परम प्रकाश, बेहद के वाइब्रेशन, बेहद का ये सब कुछ ही उन्हीं का है। वही हमें देते हैं, वही हमारी आत्मा में शक्ति भरते हैं। ये हर पल याद रखें, और कोई नहीं है इस जीवन में, ना इस जीवन में, ना ही इस लोक में, ना उस लोक में। हमेशा ये याद रखें, हमें हर पल प्रतिपल अपने आत्मा को जगाना है। यस। तो हर दिन हमारे फादर्स डे ही है हमारा। तो बेहद के बापूजी, बेहद के परमपिता, ये सब हमारे वही हमें सच्चा रास्ता, सच्चा लक्ष्य तक हमें पहुंचाएंगे। हमारी ओरिजिनल मूल जो हमारा स्वरूप है, हमें वो उसकी प्राप्ति कराएंगे। इस धरती लोक से, मृत्यु लोक से निकाल के बेहद की कला के परम धाम में हमें लेके जाएंगे। तो चलिए, आज ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, पर एक छोटी सी एक आर्टिकल है, भीतर की दुनिया हर हालत में सही रहे। भीतर की दुनिया के ऊपर एक छोटी सी बात कही है किसी ने, वो 10-15 मिनट का है ज़्यादा से ज़्यादा, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से सुनिए। भीतर की दुनिया विचारों और भावनाओं की है। बहुत बढ़िया लाइन है, ज़रा ध्यान से सुने। भीतर की दुनिया विचारों और भावनाओं की है, बाहर की दुनिया परिस्थिति और साधनों की है। बहुत सही कहा कि हमारी आंखें बाहर देखने के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई है। जो बाहर दिख रहा है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, जो बाहर दिख रहा है उसको हम सत्य मान रहे हैं। लेकिन भीतर की दुनिया, अंदर की दुनिया हमारे विचारों और भावनाओं से बन रही है। हर पल प्रतिपल हमारे विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदलती जा रही है, मन बुद्धि संस्कार बदलती जा रही है। लेकिन हम बाहर देखने के आदी है, अंदर देखने के आदी नहीं। हमने उस आंखों से दिखने वाली चीज़ों को सत्य मानना शुरू किया, और भीतर की दुनिया को देखने का बंद कर दिया। प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। मनुष्य का पतन यहीं से शुरू हुआ कि उसने बाहर की दुनिया देखी और वहाँ सच्चाई ढूंढी, अंदर की दुनिया देखनी ही बंद कर दी। अब अंदर की दुनिया देखेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो अंदर की दुनिया जो कि विचारों और भावनाओं से बनी है, हमारे ज्ञान और अज्ञान से बनी है, हमें हर दिन हर पल ये चेक करना चाहिए कि हम कहाँ पहुँचे। बाहर से कोई आ रहा है तो पूछते कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे। अब हर व्यक्ति को हमें पूछना चाहिए कि अंदर की दुनिया में कहाँ पहुँचे, किस लेवल पे पहुँचे। विचारों में फंसे हो, भावनाओं में फंसे हो, अज्ञान में फंसे हो, ज्ञान में कहाँ तक पहुँचे हो,
स्व परिवर्तन कितना हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, क्या अभी भी आप वही हो या ज्ञान सुनने के बाद कुछ बदलाव आया है। ज्ञान सुनने से पहले तुम्हारी भावनाएं कैसी थी, विचार कैसे थे, और अब ज्ञान सुनने, समझने और विश्वास के बाद क्या फर्क पड़ा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। आप विश्वास करेंगे तो आपको प्रेम हो जाएगा उससे ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब विश्वास दिखने वाली चीज़ नहीं है। चाहे आप अपने बेटे पे विश्वास करें, बेटी पे करें, भाई पे करें, माँ पे करें, बाप पे करें, कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना है जीवन में। तो यहाँ तो विश्वास परमात्मा के ऊपर करना है। भौतिक जगत के लोग तो आपकी एक बुराई पकड़ के भी आपको छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं आपका। आपके मन में कोई पाप आ गया, आपने छोटी गलती करी, तो वो गलती की सज़ा, भौतिक जगत का कोई भी रिश्ता आपको 1 मिनट में, ईगो हर्ट हो जाएगा तो 1 मिनट में तू कौन मैं कौन हो जाएगा। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा तो दया का सागर है, वो ऐसा नहीं करता है। इतने लोग भगवान को गालियाँ देते हैं तो भी किसी को धूप देना बंद किया कि तू घर से बाहर आएगा तेरे को धूप ही नहीं देंगे, विटामिन डी तेरा बंद करवाता हूँ, रुक अभी तेरा है। जैसे कोई अधिकारी बोलता है तेरा गटर कटवा देता हूँ, पानी का कनेक्शन कटवाता हूँ, लाइट कटवाता हूँ, तेरा ये कराता हूँ, वो कराता हूँ। ऊपर वाला ऐसा नहीं है, वो तो कहता है तथास्तु, जो करोगे वो भरोगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो भीतर भी, हमारे अंदर भी हमें ये चीज़ रखनी है। किसी की बुराई, कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है, बोलता है, कुछ भी, जो भी चीज़ हमें बुरी लगती है उसको इग्नोर करना सीखना है। बस सिंपल सी बात है, इग्नोर, बस इग्नोर। इग्नोर इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, उसकी सोच उसके पास, हमारी सोच हमारे पास। जिसको जो सोचना है सोचे, सोचने के कोई पैसे नहीं लगते, सोचने का कोई टेंशन नहीं है, सोचने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको जो सही लगे वो करे, जिसको जो अच्छा लगे वो खुला है। ये यहाँ कोई कोई बंधा हुआ नहीं है, एक जीव भी कहीं बंधा हुआ नहीं। ऊपर वाले ने तो जीव को भी फ्री विल दी है। कीड़े मकोड़े, शेर, चीते, भालू, हाथी, गाय, भैंस, बकरी, सबको फ्री विल दी है। हर जीव को दी है, मनुष्य को तो दी है, हर एक को दी है। जो जीवन में जो करना है करे, जहाँ फंसना है फंसे, जहाँ जो करना है करे। तो ऊपर वाला तो बड़ा दया का सागर है, प्रेम का सागर है। उसको कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, वही हमें करना है। हमने उस दिन सीखा ना उस उपनिषद के अंदर कि भाई तुम बेहद की आत्मा, तुम ब्रह्म हो तो कैसे हो, तुम पर ब्रह्म हो तो कैसे हो, तुम ब्रह्म समान हो तो कैसे हो, अहम ब्रह्मास्मि तुम कैसे हो। तो उसका पूरा वर्णन बताया कि तुम ब्रह्म समान कैसे हो। तो वो एपिसोड सुनो, उसमें पूरा बताया ईशोपनिषद में। उस दिन चर्चा की थी 2 दिन पहले, परसों। तो वो पार्ट 1, 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात थी भीतर की दुनिया की, कि भीतर की दुनिया बदलने के लिए इग्नोर, माय फ्रेंड, इग्नोर। अब बात हो रही थी कि भावनाओं पे, भीतर की विचारों पे, भावनाओं पे फोकस करिए। पूरे दिन में कौन से विचार चल रहे हैं, कौन से भाव से गुजर रहे हैं, प्रेम से गुजर रहे हैं, लौकिक भाव से गुजर रहे हैं, किस भाव से आप गुजर रहे हैं, किसके प्रति आपका क्या भाव है, दुनिया के प्रति क्या नज़रिया है। अब देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया के प्रति हम क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया में। अब लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, कोरोना की थर्ड वेव आएगी, फलाना आएगा, ढिकना आएगा। सबकी अपनी अलग राय है। एम्स के वो मेन डॉक्टर का भी कुछ कहना है, अक्टूबर नवंबर में फिर आएगा, जाने वाला नहीं है। तो देखो, इस दुनिया में हर पल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कोई नहीं जानता है। कौन सी चीज़ें आएगी अचानक। अप्रैल और मई महीना कितना भारी रहा, और इस जून में देखो सब कुछ जैसे गायब ही हो गया, जैसे कुछ था ही नहीं। मतलब ये वन काइंड ऑफ चमत्कार है, एकदम आया एकदम चला गया। हमने तो अपना पुरुषार्थ किया। हम तो ये नहीं कहेंगे कि किससे क्या हुआ, क्या से नहीं हुआ। यस, परम शांति की वेव्स आनी चाहिए। अब अक्टूबर में परम शांति की वेव्स आनी चाहिए। हमारी भीतर की दुनिया यही कहे कि बस परम शांति की वेव आनी चाहिए। बाहर की जो भी चलना है, परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हो सकती है, जो भी होना है धरती लोक के मनुष्य के कर्मों के हिसाब से जो होना है होगा।
पर यहाँ बात तो हो रही है कि भीतर की दुनिया की, क्योंकि हम भीतर की दुनिया और विचारों से चलते हैं, भावनाओं से हम चल रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान से हम चल रहे हैं। तो हमारे भीतर की दुनिया में सही विचार, सही भावनाएं और सत्य ज्ञान क्या लक्ष्य की ओर जाने के लिए ही हमें आगे बढ़ना है। तो भीतर की दुनिया विचार और भावनाओं से बनी और बाहर की दुनिया परिस्थिति और साधनाओं से बनी है। तो बाहर जो हो रहा है उसकी अंदर विचारों पे और भावनाओं पे असर नहीं होनी चाहिए। बाहर, इसीलिए गीता में कृष्ण ने कहा ना, कौन जिएगा कौन मरेगा तुम्हारी समस्या नहीं अर्जुन, तुम अपने कर्म करो। पिछले कई जन्मों में जो जीव ने किया है वही आज उसके सामने आ रहा है। इसीलिए मत मत चिंता करो, मत घबराओ, अपनी भावनाओं को दूषित मत करो, अपने विचारों को तंग मत करो। बाहर की परिस्थिति और साधन के अनुकूल है, अंदर की परिस्थितियाँ विचार और भावनाओं के अनुकूल है। जैसा हम विचार करेंगे ऐसी भावनाएं बनेगी, ऐसी भावनाएं ऐसी परिस्थिति सामने लेके आएगी। तो इसीलिए हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरीके से डील करें बाहर की दुनिया से। तो हमारा फैक्ट चेक ये है कि हम अंदर की दुनिया को चेक करते रहें, अंदर की दुनिया को देखते रहें, अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ी है, कहाँ रुक गए हैं, क्यों रुक गए हैं, उसको ज्ञान से क्रॉस चेक करें कि हाँ भाई यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे भावनाएं ज़्यादा है तो क्यों है, उसका समाधान ढूंढे, उसका निराकरण करें, उसी से ही दुनिया। तो सब बढ़िया, बेहद का अच्छा हो रहा है, बेहद का परम परम अच्छा हो रहा है। आशा रखता हूँ आप भी सब आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत बहुत खुश में होंगे, बहुत बहुत आनंद में होंगे, परम आनंद में होंगे। यस, तो आज केनो उपनिषद शुरू करने से पहले जो है आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो स्टोरी ऐसे है, ध्यान से सुनिए, मोटिवेशनल स्टोरी है। एक राजा होता है और उसकी 4 रानियां होती है। वैसे तो राजा चारों रानियों से प्यार करता है, परंतु सबसे ज़्यादा प्यार चौथे नंबर की रानी से, चौथे नंबर की रानी के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है। तो चौथे नंबर की रानी से प्यार करता है, उसका ख्याल भी सबसे ज़्यादा रखता है और बहुत महंगे महंगे तोहफे भी उसको ला के देता है। राजा की तीसरे नंबर की रानी का उपयोग वो सिर्फ दिखावे के लिए करता है, दूसरे राजाओं को ईर्ष्या उत्पन्न हो, इसलिए तीसरी रानी का उपयोग करता है। राजा की दूसरे नंबर की रानी स्वभाव से बहुत ही दयालु और बुद्धिमान है। राजा के जीवन में जब भी कोई तकलीफ़ आती है और राजा जब किसी समस्या में फंस जाते हैं तब वो दूसरे नंबर की रानी के पास जाते हैं। तब रानी उसे सलाह देती है और निर्णय लेने में मदद भी करती है। राजा की जो पहले नंबर की रानी होती है वो राजा के स्वास्थ्य से लेकर राजा की संपत्ति का संपूर्ण ख्याल रखती है, परंतु राजा कभी भी उसकी कदर नहीं करता, हमेशा उसकी उपेक्षा करता है और कभी कभी तो उसकी तरफ देखता ही नहीं था। एक दिन ऐसा होता है कि राजा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और राजा को मन ही मन लगने लगता है कि अब मैं लंबे समय तक जी नहीं पाऊंगा। एक दिन उसे सोते हुए ख्याल आया कि फ़िलहाल तो मेरे पास 4 रानियां हैं, पर कहीं मैं मर गया तो मेरे पास कोई नहीं होगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और इसी बात से उसको चिंता होने लगी। इसलिए वो चौथे नंबर की रानी को बुलाता है और कहता है कि पूरी ज़िंदगी मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है, तुझे महंगे महंगे तोहफे दिए हैं, अगर मैं कल को मर जाता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? चौथे नंबर की रानी ने जवाब दिया, ना, नहीं आऊँगी, और एक भी शब्द बिना बोले वहाँ से निकल जाती है। राजा बहुत ही दुखी हो जाता है इस बात से। फिर राजा तीसरे नंबर की रानी को बुलाता है और वही सवाल रिपीट करता है। उसने भी कहा, नहीं राजा, मैं आपके साथ नहीं आऊँगी क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है, अगर आप मर जाओगे तो मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती। इतना बोलकर वो भी चली गई। राजा बहुत दुखी हो गया, लेकिन राजा को आशा थी कि दूसरे नंबर की रानी मेरे साथ तो आएगी, और वो दूसरे नंबर की रानी को बुलाता है और यही सवाल पूछता है। रानी जवाब देते हुए बोलती है, नहीं, नो, जीवन
दरमियान जब भी आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, तब मैंने आपको सलाह दी है और निर्णय लेने में आपकी मदद की है। लेकिन आज मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। इतना बोलकर दूसरे नंबर की रानी भी वहाँ से चली जाती है और राजा फिर से दुखी हो जाते हैं। इतने में वहाँ से आवाज़ आती है, राजा मैं आऊँगी आपके साथ, आप जहाँ कहेंगे वहाँ मैं आपके साथ आऊँगी। राजा सर उठाकर देखता है तो उसकी पहले नंबर की रानी होती है और राजा को बहुत ही अफसोस होता है कि पूरी ज़िंदगी मैंने तेरी उपेक्षा की, तेरी कदर नहीं की, और आज जब मुझे तेरा महत्व समझ आ गया तब मेरे पास अब समय बहुत कम है। यह कहानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हम सबके जीवन में 4 रानियाँ होती हैं। चौथी रानी जो हमारा शरीर है, सारा जीवन हम अपने शरीर को बहुत ख्याल रखते हैं, शरीर पर बहुत खर्चा करते हैं ताकि हम सुंदर दिखे, परंतु हमारे मृत्यु के बाद ये हमारे साथ नहीं आता। तीसरे नंबर की ये रानी यानी हमारी संपत्ति, हम अपने जीवन के दौरान बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लोगों को ईर्ष्या भी करवाते हैं अपनी संपत्ति से, परंतु मृत्यु के बाद वो किसी और के पास चली जाती है। दूसरे नंबर की रानी हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, सगे संबंधी और मित्र। जीवन में जब हम मुश्किल में आते हैं तब हम उनके पास जाते हैं, तब वो हमें सलाह देते हैं और कभी कभी आर्थिक मदद भी करते हैं, परंतु मृत्यु के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा स्मशान तक ही आ सकते हैं और आते हैं। और पहली रानी ये आत्मा है जिसके हम कभी भी कदर नहीं करते, जिसके सामने हम कभी भी देखते भी नहीं हैं। जीवन जरूरी वस्तुएं कमाने में हम हमारा आध्यात्मिक मूल्य भूल जाते हैं, हमारा आध्यात्मिक मूल्य भूल जाते हैं और मृत्यु के बाद अगर कोई साथ आता है तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा को महत्व देना चाहिए। तो ये कहानी बहुत ही सुपर्ब थी, फटाफट इसलिए बोला क्योंकि कम समय में पूरा ज्ञान इसमें से समझ आ सके। तो अज्ञानी मनुष्य का यही हाल है कि पूरे जीवन में वो समझ ही नहीं पाता कि ये जीवन क्यों मिला है, किस लिए मिला है, कब तक ये जीवन रहेगा, इस जीवन का क्या महत्व है, इस जीवन को चलाने वाला कौन है, हमारी आत्मा को बनाने वाला कौन है। ये महत्वपूर्ण बातें जो कि सामान्य मनुष्य इस प्रश्नों के जवाब ढूंढने, वो इस प्रश्नों को जवाब को मिस कर जाता है। इसके जवाब जीवन जीते जी कभी उसको नहीं मिल पाते और उसी की वजह से वो उसकी आत्मा का कल्याण वो कभी भी नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब सबको पता है कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, फिर भी मनुष्य जो है अज्ञानवश जो है सबको पकड़ के रखता है। अकेलापन उसको पसंद नहीं है, वो शांति से अकेला बैठ भी नहीं सकता। तो ये संदेश सबके लिए है जो इस शरीर को महत्व देते हैं, शरीर के लिए पूरी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरे जीवन एक्सरसाइज करते हैं, फुल दिन में 3-3, 4-4 घंटे और फुल शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, रखना चाहिए, पर यह भी तो याद रखिए कि हर एक चीज़ का एक समय निश्चित है ना। तो इसी तरह आत्मा के ऊपर फोकस करिए क्योंकि आत्मा ही आगे आने वाले समय में वो आगे ऊपर के लोक में जाएगी, उद्वगति को पाएगी। अगर उसका ख्याल ना रखे तो वही अधोगति को पाएगी। तो वेदों और शास्त्रों का जो ज्ञान है आज ख़त्म ही होता जा रहा है, पर इसको जागृत रखना है अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर। और हमेशा ये याद रखें कि देखो, जैसे आप गीता का पाठ करते हैं, आप रामायण का पाठ करते हैं, आप वेदों शास्त्रों जब भी सुनते हैं तो आखिर में लिखा रहता है कि ये वेद का पाठ करने से आपको ये बेनिफिट होगा, ये गीता को पढ़ने से आपको ये बेनिफिट होगा, ये पढ़ने से आपको ये बेनिफिट होगा। क्यों लिखा है ये? क्योंकि उन लोगों को पहले से पता था कि आने वाले समय में मनुष्य का योग नहीं लग पाएगा, आने वाले समय में लोग योग नहीं कर पाएंगे, उनकी बुद्धि इतनी कलयुग के वश, वायुमंडल के वश उसकी बुद्धि इतनी खराब हो जाएगी कि 1 मिनट के लिए वो शांति से बैठ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए ये भक्ति मार्ग बनाया गया, उनके लिए
ये ज्ञान मार्ग में भी ये सब चीज़ें रखी गई कि ताकि मनुष्य कम से कम इसे सुने तो सही, सुनेगा तो आचरण में लाएगा, आचरण में लाएगा तो उसी के हिसाब से कर्म करेगा और उसका अच्छा फल मिलेगा, तो ये मनुष्य सृष्टि अच्छी तरह चल पाएगी। तो इसीलिए ये बुद्धि तमो प्रधान हो गई है, इसकी वजह से योग नहीं लगता। इसीलिए बापूजी भी कहते हैं जिन लोगों का योग ना लगे वो जरूर से ज्ञान को सुने, ज्ञान सुनते सुनते उनका योग लगेगा। तो डेली हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आधा घंटा ज्ञान करते हैं और फिर योग करते हैं। तो जैसे ही ज्ञान सुनते 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 हमारी बुद्धि जो है वो सूक्ष्म होने लगती है, धीरे धीरे शांत होने लगता है, मन शांत होने लगता है, तो तुरंत हमारा योग लगता है। अगर आप बिना ज्ञान सुने ही अगर योग करने बैठते हैं तो आपको मुश्किल लगेगा मन को कंट्रोल करने में, लेकिन जब ज्ञान सुनते 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 पूरा ध्यान ज्ञान पे आ जाता है तो मन और बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग ज्ञान का पूरा अभ्यास करिए और पूरा ज्ञान के साथ योग भी करिए ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। तो आइए कि हम इतने समय से एक साथ मिलते हैं सही समय पे, और सबका मेंटल लेवल एक ही चीज, सबका एक మానవుల సృష్టి రచించకముందే వేదాలను రచించారు. మానవులను జాగృతి కోసం ఎన్నోసార్లు ఎందరో గురువులు ఋషులు కూడా భూమి మీద చెప్పడం జరిగింది. దేవతలు బ్రహ్మస్వరూపం కాదు అని, మానవులు కూడా పరబ్రహ్మ కారు అని స్పష్టంగా చెప్పారు. ఎలా పరబ్రహ్మను పొందాలో కూడా దీంట్లో వర్ణించటం జరిగింది. ఇంద్రుడు ప్రజాపతి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆత్మ జ్ఞానమును నేర్చుకున్నారు. రాక్షసుల తరపు నుంచి విరోచనుడు కూడా బ్రహ్మ విద్యను ఆత్మ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నటకు భూమి మీదకి వచ్చారు. రాక్షసుల తరపు నుండి, దేవతల తరపు నుండి ఇంద్రుడు. అయితే విరోచనుడు శరీరమును ఆత్మగా అనుకున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి, దేవతల కళ్యాణం కోసం ఇంద్రుడు భూమి మీదకు వచ్చి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నాడు. దేవతల గురువైన బృహస్పతి ఇంద్రుడికి చెప్పి మరి భూలోకానికి పంపించాడు. అంటే ఈ భూలోకము యజ్ఞభూమి, తపోభూమి, జ్ఞానభూమి. జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మానవ శరీరంలోకి రావాల్సిందే, ఈ భూమి మీదకి రావాల్సిందే. స్వర్గంలో జ్ఞాన ప్రాప్తి లభించదు. జ్ఞాన ప్రాప్తి ఈ భూమిపైనే మానవ జన్మలోనే లభిస్తూ ఉంటుంది అని మనకు ఎపిసోడ్ల ద్వారా, వేదాల ఉపనిషత్తుల జ్ఞానం ద్వారా అర్థమవుతుంది అంటున్నారు అనంతభాయ్. బ్రహ్మను అనుభవం చేసుకొనుటకు మనుష్య యోని అనేది తప్పనిసరి. కాబట్టి మానవ జన్మ చాలా చాలా విలువైనది, దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా గొప్పది అని వర్ణించారు. యాజ్ ఎ హ్యూమన్ మీరు మరి మానవులుగా అయ్యారు, మానవ జన్మ తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఈ మానవ జన్మను వృధాగా పోగొట్టుకోవద్దు. మిమ్మల్ని మీరు మరి మోటివేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉండండి. మోహ మాయలో ఇరుక్కుపోతే మరలా జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ప్రపంచంలో ముందు ముందు ఏం జరగనున్నదో ఎవరు ఏమీ చెప్పలేరు. ఇప్పుడు చూడండి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబాన్లు, మళ్ళా మానవ జన్మ అంటే ఏ ఆఫ్ఘనిస్తానో పాకిస్తానో జపాన్లోనో పుడితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? కర్మభోగం అనుభవించాల్సి వస్తుంది. అందుకని కర్మభోగాన్ని అనుభవించే యోని నుండి మనం అతీతంగా కావాలి, దూరంగా కావాలి. ఆత్మ జాగృతి పైన ఫోకస్ చేయండి. కాబట్టి జ్ఞానము ద్వారా ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంది అన్న విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని మానవ జన్మను వృధా చేసుకోకుండా సార్థకం చేసుకోండి అని మనకు జ్ఞానాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. మనము ముక్తి జీవన్ముక్తి పొందటానికి బాపూజీ స్పష్టంగా జ్ఞానాన్ని కూడా ఇచ్చారు, బేహద్ జ్ఞానంని. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ వీడియోని వింటూ ఉన్నారో వారు ఇంకా జ్ఞానం పొందాలి, ముక్తి పొందాలి, జీవన్ముక్తి పొందాలి అంటే బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసి నోటిఫికేషన్ను మీరు పొందండి. అప్పుడే మీ జన్మ సార్థకమవుతుంది. మానవ జన్మ దుర్లభమైనది.
దీన్ని వృధా చేసుకోకుండా సార్థకం చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. బాపూజీ మరి పెట్టేటువంటి వీడియోలను మీరు పొందుతూ వింటూ మీ యొక్క ఆత్మ ఉన్నతిని ఆత్మ జాగృతిని పొందుతారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై.